अब बना रहे वीडियो। हाय गाइस। हाय गाइस। दूर से मुंह दिखना चाहिए। ऐसे पकड़ लो इसको यहाँ से। हाय गाइस। हाय गाइस। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये ठीक है तू सबकी? शुकी कर दो। हाय आंटी। बेकर चैनल। आयो। तो यहाँ पे जो आपने भाभी की क्लिप सुनी वो हमें नहीं पता उसने कब में बनाई, मुझे सिर्फ बनी हुई मिली और इन्होंने बोला मुझे कि ये कुछ बना रहा था फ़ोन लेके, तब मैंने देखा तो मैंने कहा ओहो ये तो पूरा गाइज वाइज करके पूरी अपनी रामायण सुना दी। और यहाँ पे मैं ये दलिया रोस्ट कर रही हूँ हल्का, मतलब खाली ड्राई रोस्ट ही करूँगी मैं इसको, हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है, भूनना है, गर्म हो जाएगा, बिल्कुल करारा करारा हो जाएगा, इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मैंने ये यहाँ पे इसी कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर रही थी मैं मखाने, क्योंकि मेरा दोपहर में मन कर रहा था कि चाय के साथ, तो वही मैंने चाय के साथ अपने मखाने ले लेती हूँ। और भाविक भी बहुत अच्छे से खाता है। अब मैंने भाविक की जो चिप्स वगैरह खाने की आदत होती है बाहर की वो बंद कर दिया, उसकी जगह पे हम भाविक को ये मखाने ही देते हैं ड्राई रोस्ट करके, और वो बहुत अच्छे से खा लेता है खुश होके। तो बस यही है हमारा दोपहर का चाय और मखाने। तो आप लोग भी आ जाइए और दोपहर में ही आपको ये वीडियो मिलेगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर आ चुकी थी, चक्की लगाई हुई थी मैंने, तो अंदर इसलिए नहीं चलाई क्योंकि पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी है और फिर अंदर ही अगर मैं चक्की को चला दूँगी तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने बाहर, ये पावर का बटन था तो फिर मैंने यहीं पे लगा दी। और ये है आटे का कंटेनर जो कि मैंने निकाला है। और भाभी की बातें सुनिएगा भी। आप खाओगे? खिला दिया। तो यहाँ पे भाविक ने आपको भी मखाने जो है वो खिला दिए हैं और मैं आटा जो है वो खाली कर रही थी क्योंकि अभी बारिश का कुछ जो है वो बताया गया है कि बारिश स्टार्ट होगी, तो इसी वजह से तो बस आटा निकालना है। और इस चक्की पे भी बहुत, हर बार ही जितनी बार भी मैं चक्की वीडियोस में आई है उतनी बार ही बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि ये मैंने कहाँ से ली थी। ये मैंने ट्रेड फेयर से ली थी, दिल्ली में जो ट्रेड फेयर लगता है वहाँ से ली थी 2015 में, दिसंबर 2015 में ली थी मैंने ये। और उस तब से आज तक ये बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी शिकायत है। नटराज कंपनी की है और ये उस टाइम पे हमें पड़ी थी 21,500 की, 21,500 की पड़ी थी। और एक बार में ये 6-7 किलो गेहूँ जो है वो ले लेती है और ऑटोमेटिक है, ना कोई झाड़ने का झंझट है ना कुछ, और बस गेहूँ डालना है, चलाना है और पिसने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है ये। तो बस ये सिंपल सी है और बहुत अच्छी यूज़ है इसका। कैसे हो आप सभी? तो अभी टाइम हो रखा है 5:15 बजे का शाम को और दिन में कोई वीडियो नहीं बनाई। एक वो ऑयल वाली जो आप लोगों ने बोला था वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और बारिश जो है वो बताई गई है कि बारिश स्टार्ट होने वाली है और फिर कई दिनों तक वही रहेगा, टपक टपक टपक। तो इसी वजह से मैंने लगा रखी है चक्की, क्योंकि मेरी चक्की में बिना धूप लगाए गेहूँ नहीं पिसते, वो फिर ऐसा हो जाता है अजीब अजीब सा। तो इसी वजह से मैं सोचा कि मैं चलो थोड़ा एडवांस में ही पीस लेती हूँ। और पापा बेटा को मैंने बाहर ही बिठा दिया अभी, क्योंकि अंदर ना बहुत सफोकेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो इसी वजह से मैंने उनको बाहर ही कूलर लगा के और खाट पे बिठा दिया, कूलर लगा के वहाँ पे, और वहाँ खाट पे मैं कहा तुम दोनों यहाँ पे लेटो जब तक मैं जो है दलिया छोंक लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि हम दलिया खाते हैं भाई और
तो आज मैं बना रही थी नमकीन दलिया। तो फिर सोचा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये फ़ोन मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा हो रखा है। भाभी छिड़ रहा था इसको, मैं जरा ये चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो 1 कटोरी दलिया है मैंने, और इसको ड्राई रोस्ट किया है। बिल्कुल सूखा है, और मतलब सूखा बोल रही हूँ, बिल्कुल हाँ सूखा ही भुना है, कोई घी भी नहीं डाला है। तो बहुत से लोग घी में भी फ्राई करके बनाते हैं, मतलब रोस्ट करके, बट मैंने नहीं लिया है। और 1 चम्मच डालूंगी घी। आप कोशिश कीजिएगा कि या तो घी हो या फिर ऑलिव ऑयल हो, क्योंकि रिफाइंड वगैरह में फिर हेल्दी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। और उसके साथ ही 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, और जो कि ये कम तीखी हैं, क्योंकि भाविक भी खाता है तो इसी वजह से 1 प्याज लिया है, और 2 छोटे छोटे आलू लिए, क्योंकि भाविक का क्या है कि नमकीन दलिए को ना वो राइस बोल के खाता है, और हमें भी राइस बोल के ही खिलाना पड़ता है। थोड़ी सी चालूपंती हमें बनानी मतलब करनी पड़ती है, तभी ये बच्चे काबू में आते हैं, अदरवाइज बच्चे काबू में आने के नहीं हैं। आजकल इतने शैतान हो रखे हैं, तो अब भाई ये इतने चालू है तो इनके साथ कुछ ना कुछ हमें भी चालू बनना पड़ेगा। तो 1 कटोरी दलिया में मैं डालूंगी 3 कटोरी पानी, 2 लगाऊंगी सीटी, और बहुत ही सिंपल से तरीके से जैसे हम नमकीन चावल बनाते हैं वैसे ही छोंकना है। सिर्फ दलिये को ड्राई रोस्ट करना है, बहुत टेस्टी लगता है। भाभी को ये स्पेशली बहुत पसंद आता है। वैसे जो मैं बनाती हूँ ना मीठे वाला, या सिंपल नमक डाल के और पानी में बना के और ऊपर से मीठा दूध डाल के, वो भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। उसका टेस्ट अलग होता है, बहुत अमेजिंग होता है, बट भाभी को वो पसंद नहीं आता है। तो भाभी को ये वाला पसंद आता है, तो फिर हम अभी यही बनाने लग गए हैं। जब मतलब इवनिंग के टाइम भाभी खाता है दलिया, सुबह में तो वो उठते ही बोलने लग जाता है खाना बनाओ, रोटी बनाओ, पूरी बनाओ, पूरी बनाओ, पूरी तो पूरी तो इतनी गर्मी में मैंने 1 दिन ही उसको बना के दी थी, तो 2 पूरियाँ उसके लिए फ्राई पैन में बना देती हूँ, कोई वो बड़ी वाली चीज़ नहीं होती। तो बस, और अदरवाइज़ वो फिर 9 बजे के अराउंड वो बोल देता है मम्मी रोटी बनाओ ना, रोटी बनाओ तो उससे पहले ही मुझे करना होता है तैयार। तो मेरा घी हो चुका है गरम, अभी ये बना लेते हैं, फिर बातें करूँगी। अभी मुझे नीचे भी जाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश ना आ जाए कहीं। तो चलो, तो बस अभी मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा बहुत से लोग इसमें अजवाइन का भी छोंक लगा लेते हैं, राई भी डाल लेते हैं, जो कि वो दलिया स्टाइल, उपमा स्टाइल दलिया हो जाता है। तो बट भाभी को वो पूरा राइस वाला ही चाहिए, तो इसी वजह से मैंने कहा कभी मैं कुछ और डाल दूँ और फिर वो ना खाए तो फ़ायदा क्या है। तो बस यहाँ पे जीरा होने के बाद मैंने डाल दिया था 1 प्याज, और प्याज हो जाने के बाद से वही बिल्कुल चावल वाला सीन है। टमाटर और हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, और आलू इसी वजह से क्योंकि भाभी को ना हर बाइट में जितने भी चम्मच वो लेगा ना उसमें उसको आलू ज़रूर चाहिए। देख के खाता है कि पोटैटो कहाँ है, दिखाओ पोटैटो कहाँ है। तो इसी बीच में मैंने अपना दूध भी रख दिया है, क्योंकि फिर दूध जब दही जमानी होती है ना तो फिर एकदम से दूध बहुत गर्म रहता है। तो अभी मैं करके और फिर चली जाऊँगी तो ये ठीक रहेगा। मैंने इसमें डाल दिया है नमक, हल्दी, थोड़ी सी बिल्कुल 1 चुटकी लाल मिर्च, जो कि कलर थोड़ा सा अच्छा सा आ जाएगा। और उसके बाद डाल दिया मैंने ये ड्राई रोस्ट किया हुआ दलिया, और इसको मिक्स करने के बाद जैसे हम चावलों को 1 मिनट के लिए हल्का सा छोड़ देते हैं वैसे ही उसके बाद मैंने डाल दिया 3 कटोरी पानी। 3 कटोरी बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप इससे अगर आपको थोड़ा सा पतला पतला चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और आलू डालने के बाद मैंने 3 कटोरी पानी जो है वो डाल ही दिया था, और बस अब इसमें 2 सीटियाँ लगवानी हैं। मैं क्या करती हूँ 2 सीटी फुल लगवा देती हूँ, और तीसरी सीटी जब आने को होती है ना तब मैं गैस बंद करती हूँ, तो उससे बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पानी में भी उबाल आ चुका है, गैस को कर दूँगी बंद, और जब तक मेरे 2-4 जो बर्तन हुए हैं वो साफ़ करूँगी और बाकी का काम संभालूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा लास्ट वाला कंटेनर जो है वो पिस चुका है। मैंने अब की बार 3 कंटेनर निकाले हैं आटे के, अदरवाइज़ मैं 2 ही निकालती हूँ। बट अब की बार मुझे लगा कि कभी मौसम इतना ज़्यादा हो जाए कि फिर पिसने का टाइम ही ना लगे, मौसम में इतने परमिशन दे ही ना। तो यहाँ पे आटे का कंटेनर मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे खुलता है, और उसके बाद ये है इसका वैक्यूम क्लीनर। तो पीछे जो है ये पॉकेट लग जाती है और आगे से पाइप। तो वैक्यूम का ऐसा सीन है कि जब दरवाज़ा खोल के चलाते हैं तो वैक्यूम क्लीनर चलता है, और दरवाज़ा बंद करके अगर
ऑन का बटन दबाते हैं तो चक्की चलती है। तो एक ही बटन से दोनों चीज़ें चलती हैं, बस वो दरवाजे का फ़र्क है कि दरवाज़ा खुला है या बंद है। खुला होगा तो वैक्यूम चलेगा और बंद होगा तो चक्की चलेगी। तो आप लोग देख लीजिए, इसका वैक्यूम भी बहुत अच्छे से काम करता है, ना कुछ ज़्यादा सीन सिस्टम होता है, ना कोई परेशानी होती है। सारा जो है आटा जितना भी नीचे गिरा होता है या इधर उधर फंसा होता है वो सारा अच्छे से निकल आता है। और इसमें आगे ब्रश दे रखी है जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और उसके बाद जो आटा बचता है उसको मैं चींटियों को या इधर मतलब उसमें गाय वगैरह के उसमें डाल देती हूँ। बाकी ये उसका है ढक्कन, जिसको भी मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि कई बार हम जब ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं तो सुरसी वगैरह हो जाती हैं, तो वो और भी होते हैं कीड़े से, तो वो लगने की वजह से, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के मौसम में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो अभी आप देख लीजिए, और ये है इसका मेन ऊपर से जो कि मोड है व्हीट या बाजरा या आपको जो भी करना है। जा रहे हैं नीचे और टाइम हो रखा है 6:06 का, और आते आते वापस आते आते हमें बच जाएंगे 8 साढ़े 8। और उसके बाद दलिया मैंने बना दिया, दूध गर्म कर दिया है। तो अब ये टेंशन तो नहीं रहती है ना कि फिर आके क्या, वैसे भी गरम गरम खाने वाले हों या कुछ हो ऐसा, तो फिर होता भी है कि अब बनाओ फिर खाओ। तो हम अपना दलिया छौंक चले, आके खाएंगे और सो जाएंगे। तो चलो नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको अपनी थोड़ी सी। क्या करेगी मम्मी नीचे? नीचे मम्मी खेलेगी। खेलेगी। क्या करेगी मम्मी नीचे? मम्मी खेलेगी। एक्सरसाइज करेगी। एक्सरसाइज करेगी। कैसे करती है मम्मी एक्सरसाइज? ऐसे चल के। कैसे? ऐसे। ऐसे चलती है? ऐसे आपको भी पता है? पता है। कैसे क्या पता आपको? क्या पता आपको? इसमें क्या है दिखाना? क्या है ये बिस्की? इसमें आटे को दिखाऊंगा। आंटी को दिखाएगा? क्या दिखाएगा? बिस्की। अच्छा, फिर किसको इसको खिलाओगे? किस? बिस्की। अच्छा, किस किस को खिलाओगे ये? भैया को भी। भैया को भी। और तो यहाँ पे जो है स्पीड ज़्यादा थी और ये मोड में भी अलग ही बन गई, पोर्ट्रेट मोड में। तो जो कि ना ट्रेडमिल पे अभी जब मैं वॉक करती हूँ तो मुझे डिफरेंस क्या लगा कि जब नॉर्मल वॉक करते हैं तो हमारी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। ट्रेडमिल पे एक ही स्पीड में हम चलते हैं ना तो थकान जल्दी हो जाती है। उधर जाओ अंदर, पापा वही है अंदर अंकल के पास, अंकल जी के कमरे में है, जाओ। तो आधा घंटा ट्रेडमिल पे चलने के बाद ये हालत हो जाती है, पसीने हाथों में, कमर में, हर जगह पसीने पसीने। और ये है हमारा छोटा सा जिम, जहाँ की इनका वेट ट्रेनिंग का भी है। और चक्की साइड में रखी हुई है जो बड़े वाली भारी वाली होती है वो, और हमारा ट्रेडमिल और साइकिल। तो मैं वेट वगैरह तो नहीं हो पाता, बट हाँ साइकिल, ट्रेडमिल, ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। बाकी अभी आप लोग देखिएगा ही। तो यहाँ पे साइकिल पे जो मैं बैठ चुकी हूँ, और साइकिल पे भी ना वो है फंक्शंस की, आपको हल्की करके चलानी है या थोड़ी सी हैवी करके चलानी है, जिससे कि ज़्यादा प्रेशर पड़े। यहाँ पे लेके आगे देख पानी। हाँ, छोड़ो नहीं, पापा गुस्सा करेंगे। लो पानी की बोतल वहां पे रखना। सुनो ना, पानी की बोतल सुनो। ले, दादी क्या कर रही है? वहां रख दो बेंच पे। दादी जी क्या कर रही हैं? बेंच पे नहीं रखेगा और क्या करेगा? अच्छा, जा दादी जी को बोलो, दादी जी पानी पिला दो, गिलास में पीना। हाँ, हूँ कह।
आगे देख ये देखो ना। ऐसे हाँ बराबर करना बराबर पकड़ना चार दांत लगे बराबर कर पूरी 4 बार तो हो लिया। नूर को करना तो दोबारा बराबर कर पूरे बगैर जैसे तो पूरी देखेगा बारह हमारी 12 के 4 सेट मारने 12 के 4 हाँ मर वालों में मार दी तो मार। मैं एक दिन में मैं पागल हो जाऊंगी। आज एक करके कल 2 करूंगी, परसों 3 करूंगी। नो एक दिन रहो ठग ना जाएगा फिर। अभी हम रेस्ट कर रहे थे क्या जब यार रखी है ना कौन जी ये तले वाली ना तेरी बढ़िया है कितना भी ठंडा जी स्टील की है पूरा तू इधर देख ले इधर आ तुम क्यों कर रहा है इधर से इधर है तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज हो चुकी थी और फिर हम बातें की और बस बच्चे जो है वो खेल रहे थे। फिर जो है दिन भी ढल चुका था। मैंने कहा अभी चलते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई, घूमना फिरना बातें बहुत सारी हो गई हैं। तो ऊपर जाके भी थोड़ा सा मुझे काम करना है। तो बस यहाँ पे भाविक और बाकी सारे दोनों तीनों, एक बुआ का है एक ताऊ जी का है, तो तीनों ये तीनों में ना एक महीने का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसी वजह से ये तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं। और ये बड़े वाला भी मेरी ननद का ही लड़का है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक